नमस्कार, मेरा नाम सलोनी चौहान है। क्या नीतीश कुमार ये समझ चुके हैं कि उनके साथ कोई खेल होने वाला है और इसीलिए बीजेपी नेताओं के चरण स्पर्श करते हुए नहीं थक रहे? जी, पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के चरण स्पर्श करने जा रहे हैं। हालांकि रविशंकर प्रसाद ने उन्हें रोक लिया और एक और जेडीयू के नेता ने उनका हाथ पकड़ लिया और प्रणाम करने से रोक दिया। आपको ये बात समझनी है कि जो नीतीश कुमार है वो रविशंकर प्रसाद से 4 साल बड़े हैं, यानी वो अपने से 4 साल छोटे नेता के चरण स्पर्श करने जा रहे हैं। अब इस चरण स्पर्श के पीछे की मंशा क्या है ये तो भगवान ही जाने या फिर नीतीश कुमार ही जाने, कि कोई राजनीतिक गतिविधि साधने की कोशिश कर रहे हैं या फिर मानसिक तौर पे थोड़े हिले हुए हैं। वैसे उनके मानसिक तौर पे थोड़े हिले हुए के चर्चे बहुत हो रहे हैं, चाहे वो विपक्षी नेता तेजस्वी यादव हो या फिर जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर हो। दोनों ये दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो बिहार संभालने के योग्य नहीं है और नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा है कि उनकी इन्हीं मानसिक स्थिति की वजह से बीजेपी कहीं सीएम के चेहरे से हटा ना दे और शायद इसीलिए वो खुशामद कर रहे हैं बीजेपी नेताओं को कि भैया हमें ही सीएम की कुर्सी दे दो। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं था, इससे पहले भी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के कई बार चरण स्पर्श कर चुके हैं, चरण वंदना कर चुके हैं। इससे पहले 2024 में जब एनडीए की मीटिंग हो रही थी और सारे राज्यों के सीएम थे, उसमें मतलब एनडीए के जो भी घटक दल थे उनके बड़े बड़े नेता मौजूद थे और इसी दौरान किसी नेता ने ये नहीं किया कि जाके प्रधानमंत्री के चरण स्पर्श कर ले, लेकिन नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के चरण स्पर्श करने पहुंच जाते हैं, प्रणाम करने लगते हैं, जिस पे विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने हमला भी किया था। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार वहां व्यक्तिगत तौर पे नहीं गए थे, वो बिहार के 13 करोड़ लोगों को प्रेजेंट कर रहे थे, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। प्रणाम करनी कोई बुरी चीज नहीं है, व्यक्तिगत तौर पे उन्हें श्रद्धा है तो वो जरूर प्रणाम करे, लेकिन जब एक आधिकारिक मंच पर वो बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हो तो ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती है। वो बिहारियों का अपमान कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के सिर्फ खुशामद कर रहे हैं ताकि बिहार में सत्ता में वो बने रहे। मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एनडीए के हमारे खैर, अब एक और वीडियो देखिए। ये वीडियो तब का है जब प्रधानमंत्री मोदी दरभंगा आए हुए थे एम्स के शिलान्यास के लिए। उसी दौरान नीतीश कुमार भाषण देके अपने सीट तरफ सरकते सरकते अचानक प्रधानमंत्री के चरण स्पर्श करने लगते हैं। वो प्रधानमंत्री के पैर छूने लग जाते हैं। उनके इन पैर छूने वाली प्रथा पे अब लगातार विपक्षी नेता हमला कर रहे हैं। जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर कहते हैं कि वो सबके पैर इसलिए पड़ते रहते हैं, वो बीजेपी नेताओं के पैर इसलिए छूते हैं कि सीएम की कुर्सी उनके पास बनी रहे, नेताओं को खुश करते रहते हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने एक इंजीनियर के भी पैर छू लिया था। वो जब एक पुल के उद्घाटन में पहुंचे थे उस दौरान वहां के जो इंजीनियर थे उनके भी पैर वो छूने लगे थे। बाद में लोग अधिकारियों ने और जो वहां पे ऑफिसर्स मौजूद थे उन्होंने उनको रोका। वो कह रहे कि वो इंजीनियर को गले लगाना चाह रहे हैं। अब भाई वो वास्तव में इतने प्रेम की वर्षा कर रहे हैं उनपे या फिर उनकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी हिली हुई है, ये तो नीतीश कुमार ही बता सकते हैं। प्रस्तावित है जिसमें 4667 करोड़ रुपया रेगुलेशन के रूप में तथा 3151 करोड़ रुपया अनुदान के रूप में प्रस्तावित है। 7818 करोड़ रुपया में पंचायती राज संस्थानों को 5082 करोड़ रुपया तथा शहरी निकाय को 2736 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। वर्ष 2025-26 में राजस्व
अधिसूचना। खैर, इस खबर पे आपको क्या लगता है? वो क्यों हमेशा सारे नेताओं के लोगों को पैर पड़ते रहते हैं और अजीबो गरीब विचित्र विचित्र चीजें करते रहते हैं, इशारे करते रहते हैं और मुंह बनाते रहते हैं और बात बात पे भड़क जाते हैं? हमें कमेंट करके जरा बताइए और देखते रहिए हमारे YouTube चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया को। ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे और बिहार के खबरों की अपडेट्स देते रहेंगे। धन्यवाद।